रैट रेस यानी चूहा दौड़ के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा शायद। असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। अगर आप किसी भी एवरेज रूप से एजुकेटेड और कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की लाइफ को देखें तो उसमें एक सही सफर दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिल जाते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है और फिर प्लानिंग के हिसाब से काम करता है। वो किसी आसान सुरक्षित जॉब या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद वो डॉक्टर या लॉयर बन जाता है या सेना में भर्ती हो जाता है या फिर वो गवर्नमेंट जॉब करने लग जाता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अब तक उसने शॉपिंग करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर शॉपिंग शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे हाथ में होते हैं तो उन जगहों पर जाता है जहां उनकी उम्र के नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब लाइफ में मज़ा आने लगता है क्योंकि आजकल मेल और फीमेल दोनों जॉब करते हैं, दोनों के सैलरी से काफ़ी खुश लगते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों को लगता है कि उनकी लाइफ सफल हो गई, उन्हें अपना फ्यूचर सुनहरा नज़र आता है। अब वे घर, कार, टेलीविज़न जैसे चीज़ों को खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब और ज़्यादा मेहनत करना होगा। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ जाती है लेकिन उसके साथ साथ दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा स्पेशलिटी हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सकें। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है लेकिन उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत सारे टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वह अपने बढ़ी हुई तनख्वाह को घर लेकर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। फ्यूचर के बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से अपने घर का किराना खरीदते हैं। उनकी बच्चों की एज अब 5 से 6 साल हो जाती है। ये चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की एजुकेशन के लिए सेविंग ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्हें अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुई एक खुशहाल जोड़ी अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपने कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति और क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को ये सलाह देते हैं कि उन्हें अब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की खोज करनी चाहिए। वो पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते, इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है और इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही रास्ता है। चूहा दौड़ से निकलने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा क्योंकि हमारे स्कूल में वो सब नहीं सिखाया जाता जो अमीर लोग जानते हैं। अभी तक आपको वो चीज़ सीखना पड़ता था जिससे आपको जॉब पाने में मदद मिले। अगर आप इसी चीज़ को सीख लेते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता लेनी नहीं होगी, जैसे कि आपके बहुत सारे दोस्त को होती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा असल ज़िंदगी में किस तरह काम करता है और इसे किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग पेंशन के भरोसे बैठकर कितनी बड़ी गलती करते हैं। वो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो असल ज़िंदगी में उनके कोई काम नहीं आने वाला और वो ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जो अब नामो निशान नहीं रहा। आज किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दी जाती है वो ये है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सेफ एंड सिक्योर जॉब ढूंढो। ये पुरानी सोच है और सबसे खतरनाक है। रॉबर्ट कियोसाकी को तो सभी जानते होंगे शायद, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी जो फर्स्ट टाइम 8 अप्रैल 1997 में पब्लिश हुई थी। रॉबर्ट के अनुसार ये सलाह बुरी है जो हम बच्चों को देते हैं। अगर आप चाहते हैं
वाले वक्त के लिए एआई को समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई की मदद से ऐसा काम किया जाएगा जो एक इंसान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। और जो अभी एआई को नहीं समझ पाएंगे, फिर वो पुराने रूल्स के थ्रू नए गेम को खेलने की कोशिश करेंगे। बदलती हुई दुनिया के साथ साथ आपको भी बदलना होगा मेरे दोस्त। अमीरों की तरह सोचना होगा। अमीरों में और गरीबों में यही तो फ़र्क होता है, अपनी किस्मत पे खुद का कंट्रोल होना या फिर अपनी किस्मत पर दूसरों का कंट्रोल होना। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है। इसलिए बच्चों को ये सब कहना मूर्खता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और अच्छी नौकरी की तलाश करो। ये सोचना भी मूर्खता है कि स्कूल से दी जाने वाली शिक्षा से बच्चे उस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वो कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, एक अलग तरह की। हर बच्चे को नए रूल्स की ज़रूरत है, एक अलग तरह की। धन के कुछ नियम होते हैं जिससे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम